करके अपना काम करेंगे। तो एज पर कैलकुलेशन तो मैंने 40 सोचा था, पर 2 साल पहले ही हो गया। ये इसलिए हुआ कि 15 साल पहले मैंने कुछ कैलकुलेशन किया था। वो कैलकुलेशन इस तरह से है, सबको करना चाहिए। यदि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो एक सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने 15 साल पहले किया था कि 15,000 रुपये पर मंथ का SIP करूँगा, और यदि 15 साल करूँगा और 15% का रिटर्न मार्केट से मिल जाए तो 27 लाख का वैल्यू 1 करोड़ रुपया हो जाता है। एवरेज 15,000 रुपये पर मंथ करूँ तो। हालांकि मैंने अपना जर्नी मात्र 3,000 रुपये पर मंथ से शुरुआत किया था। जब मेरा सैलरी लगभग 12,000 रुपये था तो इतने से शुरुआत किया था। बाद में धीरे धीरे सैलरी बढ़ता गया तो लगभग 50% पैसा मैं इन्वेस्ट करता गया। लोगों का कहना होता है कि 50% पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं, हमने किया है। काफ़ी सारे मेरे इन्वेस्टर हैं 50-60% इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग जिनके ज़िंदगी में कोई भी प्लॉट फ्लैट का EMI नहीं है और शुरू से कोई नवाबी नहीं कर रहे हैं, देखा देखिए मैं ये खरीद लिया वो खरीद लिया, ऐसा नवाबीगिरी नहीं करते हैं, तो 50-60% पैसा बच जाता है। नॉर्मल सैलरी अगर 25-30 हज़ार है, वहाँ भी 50% पैसा बच जाता है। फिर आप में से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा ही लिए हैं तो अब ये काम क्यों करते हैं? भाई काम तो ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे ना, 1 महीना करके देख लीजिए कि कोई काम मत कीजिए। मैंने किया था, सारा पैरामीटर शरीर का गड़बड़ हो गया, बीमार पड़ गए। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कि मजबूरी में काम करना, 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, 6 बजे तक किसी के अंडर काम करना और अपने मर्जी से काम करना। आज का मर्जी मेरा क्या है, मात्र 2 घंटे के लिए वीडियो बनाने आता हूँ, धूप में सोता हूँ फल खा के, और खोपड़ी में जो चीज़ आता है, क्वेश्चन पूछना है, कमेंट पूछना है, या फिर मेरे मन में जो आता है वो आके वीडियो बना देता हूँ और वापस घर चला जाता हूँ। वो बोलते हैं ना 3 इडियट में एक सेंटेंस है, काबिल बनो, कामयाबी झग मार के पीछे आएगी। वर्क फॉर एक्सीलेंस, सक्सेस विल फॉलो यू। तो पहला 1 करोड़ तो आपको जीवन यापन के लिए चाहिए। उसके बाद समाज में लगता है कि क्या आपको काम करना चाहिए अपने मर्जी का, अपने पसंद का, अपने टैलेंट के अनुसार, वो करते रहिए। वो करते रहते हैं, काम वो नहीं होगा, वो लगेगा कि ऐसे ही हो रहा है और लोगों को काम लगेगा, और आपका तो उसमें मज़े आ रहा है, वो मज़े के लिए कर रहे हैं काम। लोगों को वो काम दिखेगा, पैसा अपने आप आएगा। इसके पीछे नहीं भागना है, पैसे के पीछे। अभी हम जब काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जब एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, फिर पैसा को अपने आप आने दीजिए। मुझे एक ये फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी जो पाया हूँ, एक वाकया याद आता है कि शादी करने के बाद जब वाइफ घर आई ना, तो दिल्ली में मैं तब रहता था। उन्होंने एक लिपस्टिक खरीदने के लिए कहा हमसे, 40 रुपये का। बात है कब का, ये 2007-8 का। तो मेरे जेब में वो 40 रुपया भी नहीं था, और कहा कि हम अभी नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। इसका कारण क्या था कि हमने भी एक छोटा सा बवंडर में घुस गए थे। मतलब जीवन यापन को कष्ट में डाल करके एक जगह घुसना पड़ गया था मजबूरी में। 1.5 लाख का हमने एक प्लॉट लिया था। अरे राजू भैया, आप तो कहते प्लॉट नहीं लेना है, ये तो ले लिया भाई, इमरजेंसी प्लॉट था, लेना पड़ा। हुआ ये कि जब शादी करने का टाइम आया, नौकरी तो लग गया था, अच्छा खासा सैलरी था, अच्छा खासा तो नहीं था, जो भी था मिडिल क्लास में जो होता है, गरीब लोगों का जो सैलरी होता है उतना था, 10-12 हज़ार रुपया। और शादी नहीं हो रहा है, जो भी आए लड़का के पास तो घर ही नहीं है। आप लोगों भी मेहनत से SIP में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे या जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पर शादी करने के समय में ये पूछा जाएगा घर नहीं है। जरूरी भी है भाई, ऐसे कैसे दे देंगे लड़की किसी को, घर नहीं है। तो दिखाने के लिए 1.5 लाख का एक प्लॉट ले लिया। आपको भी दिखाने के लिए छोटा मोटा प्लॉट ले लीजिए, रजिस्ट्री करके खूब अच्छा फाइल में उसको लगा दिए रजिस्ट्री पेपर को। अब कोई आए, घर नहीं है, अरे है देखिए फाइल में चमचमाता हुआ 1.5 लाख का प्लॉट है। वो कौन देख रहा है उसमें कितना गज है, 25 गज, 35 गज, 45 गज, 50 गज, कौन देख रहा है? कोई नहीं देखता है। देखता आपका सूरत है, टैलेंट, आंखों में चमक, वो प्यार, ये देखता है। बाकी कोई कुछ देखने वाला नहीं। बस एक मैंने ले लिया। अब क्या हुआ कि यहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा जाने लगा, तो पैसा बचना नहीं लगा। जब बचने नहीं लगा तो ये जो फरमाइश आया, ये पूरा नहीं पाया। और ज़िंदगी भर ये सुनने को मिलता है कि आप तो 40 रुपये का लिपस्टिक नहीं ले पाए। बोलती थी कि पता नहीं हमारे मम्मी पापा कहाँ शादी करा दिए, इतना पैसा भी नहीं है कि हम लिपस्टिक ले पाए। और ये शादी के 4-5 महीने के बाद ही कहानी बवंडर हो गया। लेकिन हम अपने जर्नी में लगे रहे, SIP करते रहे, कंपाउंडिंग होता गया।
और तब तक लगभग बाद में देखते हैं 7 साल के बाद 15,000 रुपया पर मंथ, अगर एवरेज में बोलूँ कितना किया वो एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने देखा एक समय आया कि लगभग 22-23 लाख रुपया हमारे ज़िंदगी में आ चुका है। 22-23 लाख रुपया पोर्टफोलियो बन चुका है। वैसे ही रेंट पे हैं, जीवन यापन जैसे जैसे चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान है, बाकी चीज़ पे शौक मौज ये सब लगभग समझिए कि त्यागा हुआ है। कभी कभी पिक्चर देखने चले गए, लास्ट वाला टिकट, छोटा वाला टिकट लेके लास्ट में बैठ के, जब भी ट्रेन में सफ़र किया तो स्लीपर में ही सफ़र किया। लोगों के पास पैसा कम होता है, लेकिन मैं देखता हूँ एसी में ही ट्रेवल करना है, जिसका भाड़ा स्लीपर से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। वो तालिका चार्ट लगा हुआ आता है, स्टेशन पे मैं बैठ के देखता था, स्लीपर का रेट इतना, एसी का रेट इतना, सब में 2.5 गुना का अंतर। अरे बाप रे बाप, 2.5 गुना का अंतर! इतना पैसा बचा के मम्मी को जाके एक साड़ी नहीं देंगे? किस लिए फुटानी करेंगे कि एसी में जा रहे हैं? स्लीपर में ही ट्रेवल किया। मतलब 1 करोड़ पाने के पहले तक मुझे याद नहीं है कि मैंने एसी में ट्रेवल किया है। तो बीच बीच में मम्मी छुट्टी के लिए घर जाती थी, मन बहलाने के लिए। गाँव जाते ही फ़ोन आता था उधर से, राजू पता है वो महेश ने 40 लाख का प्लॉट खरीदा, तुम कब खरीदेगा? दिल्ली में तुम्हारे साथ रहते हैं तो कुछ कागज आते रहता है, पता नहीं क्या कागज खरीदते रहता है। प्लॉट कब खरीदेगा? रजिस्ट्री कब कराएगा? देखो महेश 40 लाख का प्लॉट जो है, कॉर्नर वाला प्लॉट लिया। प्लॉट कितना सुंदर है, प्लॉट हंसता है, प्लॉट इतना अच्छा प्लॉट है, प्लॉट हंसता है। गाँव समाज में ना कॉर्नर वाला प्लॉट हंसता है, खिलखिलाता है। तो 40 लाख का प्लॉट, तो मैं इधर से बोलता हूँ ले लिया ना, उसको बोलो खूब अच्छा से बनाएगा, सीमेंट बालू डाल के, सरिया डाल के खूब अच्छा से बनाएगा। बनाने के बाद, मजबूती से बनने के बाद उसको कह देना कि मैरून कलर से पेंट कर देगा। उसके बाद मैं उसी मकान को 6,000 के रेंट पे ले लूँगा। करने दो जितना मेहनत करना है उसको। तो बार बार 2-3 साल में इसी तरह का फ़ोन आता था, ले लो ले लो ले लो। और जब भी फ़ोन आता था ना तो मैं कहता था, माँ सेब खरीदी कि नहीं, अनार और नारियल पानी सुबह में पी कि नहीं। उधर से फ़ोन आता था, प्लॉट कब खरीदोगे? हम पूछते थे आज सुबह नाश्ता क्या की, नारियल पानी पी, अनार खाई। करते करते ज़िंदगी बीतता गया। अब इस तरह का फ़ोन नहीं आता। उसको पता है कि मेरा बेटा यही बोलेगा, सुबह अनार खाया कि नहीं, नारियल पानी पिया कि नहीं। इस जीवन यापन में ना एक चीज़ हुआ है हमें फ़ायदा, वो मम्मी मेरी बीमार नहीं पड़ती है। एक होता है ना शुगर बीपी, ये पैरामीटर वो मैटामीटर लगे पड़े हैं, 10,000 रुपये महीना उसी में खर्चा हो रहा है। डाइट, वो DIP डाइट से सारे फैमिली का जो है नॉर्मल स्थिति है, कहीं कोई चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो आधे जर्नी में लगभग हमारा 22-23 लाख रुपया पूरा हो चुका था। लगभग 20 साल बीत चुका है। मैं आज भी रेंट पे हूँ, 20 साल से रेंट पे ही हूँ। आज 18,000 के रेंट पे हैं, कभी 3,000 के रेंट पे हुआ करते थे। 18,000 का रेंट पे जो रह रहा हूँ वो 60 लाख का घर है। तो अभी भी रेंट पे हूँ। अब प्रोसेस चल रहा है कि फ्लैट खरीदने का तैयारी चल रहा है। इससे पहले बीच बीच में बीबी जी का मन जो है परेशान हो जाता था। क्यों? उनकी सहेली वो देख रहे हैं, रजिस्ट्री हो गया, घर आती थी। अपना घर कब होगा? उन्होंने देखिए रजिस्ट्री कर लिया और आप रेंट एग्रीमेंट लेके बैठे हैं। वो कागज जो है रेंट एग्रीमेंट वाला है, अपना घर वाला नहीं है। तो मैं बोलता था जिसके पास अपना घर है उसमें देखिए कौन सा कागज है उसके पास, लोन वाला कागज है। तो लोनर है वो, ओनर नहीं है। वो बैंक का कागज है, लोनर। अच्छा से देखोगे उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है लोनर। ओरिजिनल कागज तो बैंक में पड़ा हुआ है, सेम कागज है रेंट एग्रीमेंट वाला मेरे पास है। तो ये चीज़ समझना ना दिमाग का बात है। जहाँ तक भावना का बात है वो यही काम करता है अपना। तो दोनों को मिला के चलना है, ये वाला हार्ट को भी मिला के चलना है और खोपड़ी को भी मिला के चलना है। बीच का मध्यम मार्ग निकालेंगे तब जाके फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। मैंने अपना घर क्यों नहीं लिया? मुझे एक ही चीज़ से डर लगता था ज़िंदगी में कि वो 10 से 7 बजे तक नौकरी करना ना, इससे मैं छुटकारा पाना चाहता था। और इसी से छुटकारा पाने के लिए मैंने वो कैलकुलेशन किया था कि जिस दिन वो 1 करोड़ रुपया होगा उस दिन से मैं ये छोड़ के फिर अपना मर्जी का काम करूँगा। लेकिन वही है, बीबी जी इधर उधर से देख के आती थी, बोलते थे ए जी बहुत हो गया, आप यदि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए हैं तो आपको क्या लगता है आप अगर कमाए हैं तो हम बचाए हैं। ये जो सेंटेंस है ना,
इसके आगे हम कुछ बोल ही नहीं पा सकते। अगर आप कमाए हैं तो हम बचाए हैं। कभी कभी आती थी ऐसे बोलती थी कि 5,000 का साड़ी हमारे दोस्तों ने लिया है, तो चाहे तो हम भी ले सकते हैं, एक क्या 2-3 ले सकते हैं, लेकिन सोचते हैं अरे क्या करेंगे, बाद में देखा जाएगा। उस शौक अरमान को इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो जाके आज मैं दिख रहा हूँ ना, यहाँ पे हूँ। वो कहती थी कोई बात नहीं, 1,000 का साड़ी है ना, इसी में टिप टॉप बन के निकल जाएंगे, वो 5,000 वाले को फेल कर देंगे। और ऐसा होता था, 5,000 वाले फेल हो जाते थे और 1,000 में ऐसे जीवन यापन इसी तरह से चलता रहा। आज वो दौर आया है ना, एक बार में 3-4 खरीद लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। जाते हैं कार्ड से ऐसे घसते हैं और जितना लेने ले लो, मतलब अब फर्क नहीं पड़ता है। वो ठीक उसी तरह आम का पेड़ इतना हो गया कि आम तोड़ते रहो, अगला दिन फिर हो जाएगा, 1 महीने के बाद फिर हो जाएगा, लेकिन छोटा ही पेड़ रहेगा, उसी से तोड़ने का और काटने का कोशिश करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो इस तरह से पहले ग्रो होने देते हैं, बाद में खर्चा करेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलते हैं ना, तालाब है तो 1-2 लोटा पानी निकाल लिया तो क्या कम थोड़ी होगा, वही बात।